तो कैसे हैं आप लोग। ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन ग्रीक रो के बारे में। यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री रहेगा। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करके और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक रो के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को समझेंगे तो हमें रो के बारे में जानना बहुत इजी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ये है कि हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि एक स्टॉक है और उसका नाम है ABC और इसका अभी प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़। ये जो स्टॉक है इसके ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है और एक लॉट में 200 शेयर्स आते हैं, ऐसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक ट्रेडर हूँ और मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है आने वाले दिनों में इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से मैं क्या करूँगा, मैं ये जो स्टॉक है इसको परचेस करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं परचेस करता हूँ 200 क्वांटिटीज़ को, 200 शेयर्स को मैं परचेस करूँगा। तो अभी प्राइस कितना चल रहा है 100 रुपीज़। तो मुझे यहाँ पे पैसे देना पड़ेगा 20,000 रुपीज़। तो अभी मेरे पास 200 शेयर्स आ गया है। अभी मुझे एक और डर भी है, वो है कि अगर ये जो स्टॉक है इसका प्राइस कम होता है तो मुझे यहाँ पे लॉस भी बड़ा होगा। अगर इसका प्राइस 50 रुपीज़ में आता है तो मुझे यहाँ पे 10,000 रुपये का लॉस होगा। ये एक फियर है मेरे पास। तो उसकी वजह से मैं क्या करूँगा, मैं एक पुट ऑप्शन को बाई करूँगा। पुट ऑप्शन को बाई करने से अगर यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसका प्राइस कम होता है तो मुझे जो लॉस हो सकता है उसको मैं कम करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझेंगे कि मैंने 100 स्ट्राइक प्राइस की एक पुट ऑप्शन को बाई किया। कितना बाई किया मैंने, एक लॉट बाई किया। एक लॉट के अंदर कितने क्वांटिटीज़ है, कितने शेयर्स आएंगे 200 और यहाँ पे मैंने प्रीमियम पे किया है पर शेयर 3 रुपीज़। तो यहाँ पे मेरे को पड़ेगा 600 रुपीज़ का प्रीमियम इस पुट ऑप्शन के लिए। हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि मैं यहाँ पे ये जो ट्रेड है इसको 1 मंथ के लिए कर रहा हूँ। ये पुट ऑप्शन जो है ये 1 मंथ के बाद एक्सपायर होगा एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरा व्यू है कि ये जो स्टॉक ABC है इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसकी वजह से मैंने 200 शेयर्स को बाई किया। 100 रुपीज़ पर शेयर मतलब है कि 20,000 पे किया। उसके बाद मुझे डर है कि अगर इसका प्राइस गिरेगा तो मुझे बड़ा लॉस हो सकता है। उसकी वजह से मैंने एक पुट ऑप्शन को बाई किया जो मुझे ये जो स्टॉक है इसकी शेयर्स को 1 मंथ बाद 100 रुपीज़ में सेल करने का राइट देता है। मैंने यहाँ पे एक लॉट बाई किया, मतलब है कि मैं 200 शेयर्स को 100 रुपीज़ में यहाँ पे सेल कर सकता हूँ 1 मंथ बाद। तो अभी यहाँ पे मुझे टोटल पैसे जो पड़ेंगे वो है 20,000 प्लस 600 रुपीज़ प्रीमियम, मतलब है कि 20,600 रुपीज़। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ये जो स्टॉक है इसका अभी प्राइस 100 रुपीज़ में है, इसका प्राइस 1 मंथ होने के बाद 120 रुपीज़ में जाता है, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे पर शेयर 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो मेरे पास 200 शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब है कि 4,000 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। पर जो पुट ऑप्शन के लिए मैंने प्रीमियम पे किया वो तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक का जो प्राइस है वो अभी 120 रुपीज़ है। तो मैं इस पुट ऑप्शन को यूज़ करके उसको 100 रुपीज़ में नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पे मुझे जो मैंने प्रीमियम पे किया है 600 रुपीज़, ये मुझे लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 3,400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये जो स्टॉक है इसका प्राइस 120 रुपीज़ में जाता है। अगर यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसका प्राइस 80 रुपीज़ में जाता है तो अभी क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे पर शेयर कितना लॉस होगा, 20 रुपीज़ का लॉस होगा। पर मैंने क्या किया है, मैंने एक पुट ऑप्शन को बाई किया है एक लॉट। उसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, 200 शेयर्स को, क्योंकि लॉट साइज़ 200 है, 200 शेयर्स को 100 रुपीज़ में बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लॉस नहीं होगा। मैंने 100 रुपीज़ में बाई किया था, मैं 100 रुपीज़ में उसको सेल कर रहा हूँ। पर ये जो प्रीमियम मैंने पे किया है ये तो मुझे लॉस होगा। तो यहाँ पे मुझे कितना लॉस होगा, जो 600 रुपीज़ का प्रीमियम मैंने पे किया वो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बड़ा लॉस हो सकता था, पर क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन को बाई किया उसकी वजह से जो मुझे लॉस हो रहा है वो यहाँ पे कम हो रहा है।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा है जहाँ पे हमने ऑप्शंस और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की है, तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ मतलब है कि मैं यहाँ पे शेयर्स को बाई कर रहा हूँ और उसके बाद पुट ऑप्शन को बाई कर रहा हूँ जो लॉस होता है उसको लिमिट करने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, जो लॉस है वो लिमिटेड है, जो भी प्रीमियम मैंने पे किया है वही मुझे लॉस हो रहा है, पर मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। पर ये जो यहाँ पे इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं, ये जो P&L हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग अगर हम एक कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं उस वक्त भी सेम रिजल्ट पा सकते हैं। मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं एक कॉल ऑप्शन बाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन, और यहाँ पे मैं एक लॉट बाई करूँगा और हम लोग एज्यूम करेंगे कि मैं 3 रुपीज़ प्रीमियम पे करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक कॉल ऑप्शन बाई करता हूँ 3 रुपीज़ प्रीमियम पे करके, यहाँ पे मुझे पे करना होगा 600 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं 20,600 रुपीज़ पे करके ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है शेयर्स को बाई करके उसके बाद पुट ऑप्शन को बाई करके, सेम P&L को मैं ये जो 600 रुपीज़ है इसको यूज़ करके कॉल ऑप्शन को बाई करके पा सकता हूँ। प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा, तो लॉस होगा यहाँ पे जो मैंने प्रीमियम पे किया है बस उतना मुझे लॉस होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो शेयर्स और पुट ऑप्शन बाई करके जो कॉम्बिनेशन बनाया है इसको यूज़ करके हम लोग जो कॉल ऑप्शन बाई करने पर होता है, जो कॉल ऑप्शन का बिहेवियर है उसको हम लोग मिमिक कर रहे हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं सिंथेटिक कॉल। तो हम लोग यहाँ पे ये जो शेयर्स प्लस पुट ऑप्शन बाई करने का जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है इसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक कॉल। उसी तरह अगर हम लोग शेयर्स को बेच के कॉल ऑप्शन को बाई करके अगर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो पुट ऑप्शन को बाई करने के जैसे काम करेगा, उसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक पुट। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन को हम लोग बाई कर रहे हैं, पर क्योंकि हमने शेयर्स को बाई किया है यहाँ पे साथ में, तो ये कैसे काम करेगा, कॉल ऑप्शन बाई करने के जैसे काम करेगा। तो यहाँ पे आप लोग ये सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये जो दोनों सिनेरियो है यहाँ पे P&L सेम रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्यों 20,600 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये जो 600 रुपीज़ है कॉल ऑप्शन बाई करने पर जो 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, मतलब है कि सिर्फ कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं तो यहाँ पे बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो 20,000 यहाँ पे बचेगा उसको अगर मैं बैंक पे रखता हूँ तो मुझे 1 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, शेयर्स बाई करके उसके साथ पुट ऑप्शन बाई करने की बजाय मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन को बाई करता हूँ, 600 रुपीज़ का प्रीमियम पे करता हूँ, बाकी जो 20,000 है उसको मैं बैंक पे रखूँगा। तो अभी मुझे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट आता है 1 मंथ में। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है उसको और भी थोड़ा ज़्यादा कर रहा है। अगर यहाँ पे मुझे लॉस होता है तो उसको थोड़ा कम कर रहा है, क्योंकि अगर ये जो स्टॉक है इसका प्राइस 120 पे जाता है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 3,400 रुपीज़ का, प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट में मिला है 100 रुपीज़। ठीक है, अगर यहाँ पे लॉस होगा तो मुझे कितना लॉस होगा, 600 रुपीज़ का, पर यहाँ पे मुझे 100 रुपीज़ इंटरेस्ट तो मिल रहा है तो मुझे टोटल 500 रुपीज़ का ही लॉस हो जाएगा। तो हमारे लिए बेटर सिचुएशन रहेगा। उसकी वजह से क्या होता है, सारे जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में ये जो कॉल ऑप्शन है इसको बाई करना प्रेफर करते हैं। सब लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाई करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कॉल ऑप्शन है उसका जो डिमांड है वो बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ता है तो उसका जो प्राइस है वो भी थोड़ा बढ़ेगा। अगर ये इंटरेस्ट बढ़ता है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि 5% इंटरेस्ट में हमें 100 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलता था, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट 10% बनता है तो हमें यहाँ पे 200 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। तो अभी क्या होगा, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा ये जो कॉल ऑप्शन है उसका डिमांड उतना बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें यहाँ पे 200 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक में ये पैसे रखने पर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉल ऑप्शन को बाई करने के लिए जाता हूँ। तो मेरे जैसे और भी लोग हैं जो कॉल ऑप्शन को बाई करना चाहते हैं, तो डिमांड ज़्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा पैसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर मुझे कॉल ऑप्शन चाहिए तो।
तो यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई करना चाहते हैं क्योंकि हमें ये एडवांटेजेस है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा इसके लिए जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा कॉल ऑप्शन के लिए। क्यों? क्योंकि सब लोग कॉल ऑप्शन को बाई करना चाहते हैं, जो ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी है उसको कॉल ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे 200 रुपीज़ के इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ये जो 200 रुपीज़ है इसमें से 100 रुपीज़ मैं इस कॉल ऑप्शन को एक्स्ट्रा पे करूँगा, मुझे बस ये कॉल ऑप्शन मिल जाए। या फिर कोई और सोचता होगा कि मैं यहाँ पे 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करूँगा, मुझे बस ये कॉल ऑप्शन मिल जाए क्योंकि यहाँ पे तो 200 रुपीज़ मिल रहा है, ये जो 50 रुपीज़ है वो मेरे लिए काफ़ी है। ये किसी और का सोच हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ये जो ऑप्शन प्रीमियम है, इस एग्जाम्पल में जो कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम बढ़ेगा। पर यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए डिमांड बढ़ेगा तो कोई भी यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है शेयर्स को बाई करके पुट ऑप्शन को बाई करने का, उसको तो यूज़ नहीं करेगा। मतलब है कि पुट ऑप्शन के लिए क्या होगा, पुट ऑप्शन के लिए डिमांड गिरेगा। तो जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कॉल ऑप्शन के लिए प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। पुट ऑप्शन के लिए डिमांड गिरेगा, प्राइस गिरेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में जो चेंज होता है उसका इफेक्ट ऑप्शन प्रीमियम में हम लोग देख सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट में जब 1% का चेंज आता है तो ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, ये जो हम लोग मेजर करते हैं इसको हम लोग ऑप्शन ग्रीक रो कहते हैं। कॉल ऑप्शन के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू होगा क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, और पुट ऑप्शन के लिए ये नेगेटिव वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा पुट ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा क्योंकि उसका डिमांड गिरेगा। ठीक है। तो रो वैल्यू कॉल ऑप्शंस के लिए पॉजिटिव रहता है, पुट ऑप्शंस के लिए नेगेटिव रहता है। तो ये जो रो है ये हमें ये बताता है कि अगर इंटरेस्ट रेट में 1% चेंज आता है तो ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। यहाँ पे ज़्यादातर अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करते हैं या फिर इंडिया की बात करते हैं तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। 6 मंथ में या फिर साल में 1-2 बार ये चेंज होता है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इसको हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल समझते हैं क्योंकि ये 6 मंथ में या फिर 1 साल में 1-2 बार चेंज हो जाएगा। तो ये जो रो है इसको हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग वीकली ऑप्शन ट्रेड करते हो या फिर मंथली ऑप्शन ट्रेड करते हो उस वक्त हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। फाइनली यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, वो है कि यहाँ पे मैंने कहा था कि ये जो कॉम्बिनेशन है कि शेयर्स और पुट ऑप्शन को बाई करने के बजाय सिर्फ हम लोग कॉल ऑप्शन बाई करते हैं और बाकी जो पैसे हैं उसके लिए इंटरेस्ट जनरेट करते हैं तो वो हमें बेहतर होगा। ये हमेशा ऐसे नहीं रहता है। कुछ सिचुएशन में शेयर्स बाई करके पुट ऑप्शन बाई करना भी फेवरेबल होता है। कैसे? हमने जो शेयर्स हमने बाई किया है हो सकता है कि जो स्टॉक है उसके लिए डिविडेंड आ जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लोग कहेंगे कि ये जो कंपनी है ये डिविडेंड अनाउंस करता है। फॉर एग्जाम्पल इस मंथ में डिविडेंड आने वाला है, कितना? पर शेयर 2 रुपीज़। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, तो जब मैंने सिर्फ कॉल ऑप्शन को बाई करके जो बाकी जो पैसे था उसको बैंक पे रखा था तो मुझे इंटरेस्ट मिलता था, कितना? 200 रुपीज़। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास शेयर्स है इस सिचुएशन में मुझे डिविडेंड मिलेगा। कितना मिलेगा? पर शेयर 2 रुपीज़। मतलब है कि 400 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। तो इस सिनेरियो में शेयर्स को बाई करके उसके बाद पुट ऑप्शन बाई करना भी फेवरेबल हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट भी है, फॉर एग्जांपल पुट कॉल पैरिटी और प्रीमियम में जो आर्बिट्राइज रहता है उसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, पर इस कोर्स में मैं उसको ज़्यादा प्रिफर नहीं करूँगा। हो सके तो मैं मेरे इस चैनल में एक कुछ वीडियो बना के उसके बारे में बातें करूँगा। तो ये रहा इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।